हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार में फीमेल लीड वैनवन को देखते हैं और वैनवन इस टाइम अपने हस्बैंड बाइशन का घर छोड़कर जा रही थी। 2 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी और आज उनके डिवोर्स हो गई थी और इन 2 सालों में बाइशन एक बार भी वैनवन से नहीं मिला था क्योंकि उसे लगता था कि जिस लड़की को ग्रैंडपा ने उसके लिए सिलेक्ट किया है वो विली से बिलोंग करती है तो उसे मैनर्स नहीं आते, इसलिए वो उसे मिले बिना उसे डिवोर्स दे देता है। वैनवन अपना सूटकेस पैक करके जा रही थी तो सोचती है कि बाइशन को तो पता भी नहीं होगा कि मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ। वो जानने लगती है कि ग्रैंडपा का सर्वेंट आता है तो कहता है कि ग्रैंडपा ने कॉम्पनसेशन के लिए जॉ फैमिली की तरफ से आपको बैंक कार्ड दिया है और उन्होंने बोला है कि आप जितने पैसे चाहे ले सकती हैं। मगर वैनवन वो कार्ड लेने से मना कर देती है और कहती है कि ग्रैंडपा से बोलना कि 2 साल उन्होंने मेरी बहुत केयर की तो मेरी बिहाव पर उनका थैंक्स करना। और जैसे वो बाहर आती है तो उसके दोनों अडॉप्टिव ब्रदर उसे लेने आए हुए थे। एक का नाम चैंग है जो एक पॉपुलर रॉक स्टार है और दूसरे का नाम मिंगजू है। वो दोनों बहुत खुश थे तो वैनवन पूछती है कि इस खुशी की रीजन क्या है। तो मिंगजू कहता है कि पता नहीं ग्रैंडपा को क्या सूझी कि उन्होंने ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी करवाई जो तुम्हें पसंद नहीं करता और अगर तुम मानो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तो चैंग कहता है कि नहीं, ये मुझसे शादी करेगी। तो वैनवन कहती है कि चाहे तुम दोनों मेरे अडॉप्टिव ब्रदर हो मगर मैं तुम दोनों को दिल से भाई मानती हूँ तो मैं तुम दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करूंगी। तो चैंग कहता है कि तुम ये बात छोड़ो, तुम न्यूरो सर्जन हो और बहुत से लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। वैनवन कहती है कि मैं 2 साल से गायब थी और मुझे नहीं लगता कि लोगों को याद होगा कि मैं डॉक्टर हूँ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि बाइशन का असिस्टेंट वो उसे जाकर बताता है कि मैडम जियांग ने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और वो घर छोड़कर चली गई हैं और वैनवन का साथ नेम जियांग था तो सब सर्वेंट उसे मिस जियांग ही कहकर बुलाते थे। बाइशन पूछता है कि उसने कॉम्पनसेशन के लिए कितने पैसे लिए तो वो कहता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, इवन ग्रैंडपा ने उन्हें बैंक कार्ड भेजा मगर उन्होंने वो भी लेने से मना कर दिया। बाइशन कहता है कि वह सिटी वाला घर उसके नाम कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल के न्यूज में छपे कि बाइशन की एक्स वाइफ भूख से मर गई। वो वहीं खड़ा रहता है तो बाइशन पूछता है कि क्या कोई और न्यूज भी है तो वो उसे बताता है कि डॉक्टर जियांग वापस आ गई हैं और 2 साल से हम उन्हें ढूंढ रहे थे मगर वो सडनली वापस आई हैं। बाइशन बहुत एक्साइटेड हो जाता है तो कहता है कि मुझे हर हाल में मिलना है और इस बार चाहे वो हेवन में चली जाए तुम उसे वहाँ से भी वापस लाना। और वैनवन हॉस्पिटल जाती है तो नर्सेज गॉसिप कर रही थी कि नई डायरेक्टर बहुत यंग है और सुना है कि वो ब्रेन सर्जन है और पता नहीं कि इतनी यंग एज में वो सर्जन कैसे बन गई। तभी एक और नर्स आती है तो कहती है कि मैंने डॉक्टर जियांग को देखा है और वो बहुत खूबसूरत है। तभी वैनवन वहाँ आती है तो नर्सेस उसे देखकर बहुत इम्प्रेस होती हैं और वैनवन उनके साथ बहुत फ्रेंडली थी तो वो सब रिलैक्स हो जाती हैं। तभी एक इमरजेंसी पेशेंट आता है तो जियांग कहती है कि इसे सर्जरी के लिए ले चलो और पेशेंट का कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी कंडीशन काफी खराब थी। तो पेशेंट की वाइफ कहती है कि मैं इतनी यंग डॉक्टर का ट्रस्ट नहीं कर सकती और बोलती है कि हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलते हैं। वैनवन कहती है कि जब तक आप दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो पेशेंट का ब्रदर भी कहता है कि हम लोग इसकी ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएंगे मगर जियांग पेशेंट को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती है तो वो लोग उसे हिट करते हैं। वैनवन गिरने लगती है कि बाइशन आकर उसे होल्ड कर लेता है और ये जानकर कि वो डॉक्टर जियांग वैन है जिसे वो 2 साल से ढूंढ रहा था तो लोगों से कहता है कि मैं इस डॉक्टर को जानता हूँ, ये बहुत इंटेलिजेंट है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पेशेंट को कुछ नहीं होगा। वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो तो बाइशन बताता है कि मैं जॉ ग्रुप का प्रेसिडेंट बाइशन हूँ। वैनवन उसे फर्स्ट टाइम देख रही थी तो सोचती है कि ये बहुत हार्टलेस है और फिर वो ऑपरेशन करने चली जाती है तो वो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाती है और जब बाहर आती है तो उन लोगों को बताती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो पेशेंट की वाइफ उसका थैंक्स करती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो बाइशन वैनवन से कहता है कि आप मेरे साथ चलकर खाना खाएं और वैनवन क्योंकि उसे बहुत नफरत करती थी क्योंकि 2 सालों में बाइशन एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था, वो बहुत रूड होकर कहती है कि अगर कोई और क्वेश्चन नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो बाइशन उसे किसी लड़की की रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि इसकी लाइफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियांग वहाँ लड़की की पिक्चर देखती है और रिपोर्ट्स देखकर कहती है कि इसी लड़की के कारण ये 2 साल में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया और शायद ये इसकी लवर होगी। बाइशन कहता है कि मैंने बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया मगर कोई भी इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सका और अगर आप योए की ट्रीटमेंट करें तो इसके बदले आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा। और योए बाइशन की एक फ्रेंड की सिस्टर थी और उसके फ्रेंड ने बाइशन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी तो उसे रीपे करने के लिए वो हर हाल में उसकी सिस्टर को बचाना चाहता था और उसने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसकी सिस्टर की केयर करेगा। वैनवन रिपोर्ट देखती है तो कहती है कि आप पेशेंट को यहाँ ले आए। बाइशन कहता है कि वो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो आप वहाँ जाकर उसका ऑपरेशन करें। वैनवन कहती है कि मैं उसका ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में करूंगी। बाइशन कहता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ फैसिलिटीज ज्यादा होंगी और आप जितने पैसे चाहेंगे मैं आपको दूंगा। वैनवन कहती है कि बात पैसों की नहीं, मैं इस हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो मैं ऑपरेशन यहीं करूंगी
और अगर आपको अपने पेशेंट की जान बचानी है तो आप सोचकर मुझे बता देना। वो वहाँ से चली जाती है तो बाइशन को समझ नहीं आती कि डॉक्टर उसके साथ इतनी रूड क्यों थी। और फिर हम देखते हैं कि वैनवन एक दिन में 3 सर्जरीज करती है। तो नर्सेस कहती है कि हम लोग थक गए हैं, तो बाकी स्टाफ भी कहता है कि हम लोग थक गए हैं, हम लोग अब जाकर रेस्ट करेंगे। तो वैनवन कहती है कि मैं आप लोगों को बाहर खाना खिलाती हूँ। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि बाइशन वहाँ आता है। तो वैनवन सारे स्टाफ से कहती है कि आप लोग यहाँ से जाएं। बाइशन कहता है कि मैंने अपने पेशेंट को यहाँ ट्रांसफर करवा लिया है और मैं और वेट नहीं कर सकता, आप मुझे बताएं कि आप उसकी सर्जरी कब करेंगे। तो वैनवन सोचती है कि 2 साल एक बार भी ये मुझसे मिलने नहीं आया और अब अपनी लवर को बचाने के लिए बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करने आ रहा है। तो वो उसके साथ जाकर योई को देखती है। तो योई कहती है कि आप बहुत यंग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाइशन आप पर ट्रस्ट करेगा कि आप मेरी सर्जरी कर सकती हैं। तो वैनवन कहती है कि टैलेंट एज से नहीं आता और फिर कहती है कि आपका प्रॉब्लम बहुत माइनर सा है, तो आपकी ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर कर सकता था। योई कहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। वैनवन बहुत रूड होकर बाहर आती है तो बाइशन भी उसके पीछे ही आ जाता है। वैनवन कहती है कि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, आप किसी और डॉक्टर से भी सर्जरी करवा सकते थे, फिर आपने मेरा वेट क्यों किया। बाइशन बताता है कि मैंने बाकी सर्जन से कंसल्ट किया मगर वो इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सके, इसी कारण मैंने आपका 2 साल वेट किया। तो वैनवन सोचती है कि ये योई से इतनी मोहब्बत करता है कि जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो कहती है कि मेरी एक कंडीशन है, फिर मैं आपकी पेशेंट का ऑपरेशन करूंगी। तो बाइशन कहता है कि आप जो भी बोलेंगी मैं करूंगा। तो वैनवन कहती है कि हॉस्पिटल को एक लेबोरेटरी की जरूरत है जिसमें बहुत फंड लगेंगे। बाइशन बिना हेजिटेट किए कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लेबोरेटरी बनवा दूंगा। वैनवन उसे और तंग करना चाहती थी तो कहती है कि हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट पुराने हो गए हैं तो वो भी हमें नए मंगवाने हैं। बाइशन कहता है कि आप जो भी बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो वैनवन कहती है कि आपको योई की बहुत परवाह है। बाइशन कहता है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उसकी हर हाल में लाइफ बचानी है। वैनवन कहती है कि अगर वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसकी सर्जरी के बदले हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग डोनेट करें, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत छोटा है और हमें थोड़ा और एरिया मिल जाएगा तो पेशेंट्स को बेनिफिट होगा। तो बाइशन कहता है कि आपको और जो कुछ भी चाहिए आप एक ही बार बोलें। वैनवन कहती है कि आपके लवर की लाइफ के बदले ये पैसे कुछ ज्यादा नहीं। तो बाइशन ओके बोलता है और पूछता है कि सर्जरी कब होगी। तो वैनवन कहती है कि जब इक्विपमेंट आएंगे तो मैं सर्जरी स्टार्ट करूंगी। बाइशन कहता है कि कल अर्ली मॉर्निंग इक्विपमेंट आ जाएंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग वो इक्विपमेंट मंगवा देता है। तो वैनवन योई को सर्जरी के लिए ले जाने लगती है। बाइशन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कितने % श्योर हो कि सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी। तो वैनवन कहती है कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं। बाइशन कहता है कि मैं भीख मांगता हूँ, आप इसे बचा लें। तो वैनवन उसे ट्रस्ट दिलाती है कि मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी और वो ऑपरेशन करके बाहर आती है तो बताती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और पेशेंट को हमने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। थोड़ी देर बाद फैमिली मेंबर्स जाकर मिल सकते हैं। वो जाने लगते हैं तो बाइशन एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया तो आप मेरे साथ चलकर खाना खाएं। वैनवन मना करती है तो बाइशन कहता है कि जब मैं पहली बार मिला तभी से मुझे लगा कि आप मुझसे बहुत नफरत करती हैं और बताएं कि आपको मुझसे क्या इशू है। और फिर कहता है कि मेरे पेशेंस की एक लिमिट है। तो वैनवन कहती है कि मेरी बर्दाश्त भी बहुत कम है, तो आप भी मुझसे बच कर रहें और उम्मीद है कि फिर हम नहीं मिलेंगे। वो बहुत रूड होकर चली जाती है तो वो आकर बाइशन को बताता है कि योई की कंडीशन स्टेबल है। बाइशन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि डॉक्टर वैनवन मुझसे बहुत नफरत करती है। असिस्टेंट कहता है कि शायद कोई रीजन हो कि वो आपसे इतनी नफरत करती है। बाइशन उसे घूर कर देखता है तो वो कहता है कि आप इतने हैंडसम है तो आपको डिसलाइक कौन कर सकता है, और शायद ये डॉक्टर समझ रही है कि उसे पाना मुश्किल है तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैनवन योई का चेकअप करने जाती है तो बताती है कि 2 दिन बाद आप डिस्चार्ज हो जाएंगी। योई इसका थैंक्स करती है तो वैनवन कहती है कि आप मेरा नहीं बाइशन का थैंक्स करे, उसने बिल पे किए थे। योई कहती है कि बिल चाहे बाइशन ने पे किया हो, आप मेरे सेवियर हैं। वैनवन बहुत रूड होकर जाने लगती है तो योई कहती है आप बाइशन के बारे में क्या सोचती हैं। वैनवन कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं। तभी बाइशन आता है तो पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। योई कहती है कि मैं डॉक्टर से पूछ रही थी कि उन्हें आप में क्या चीज पसंद है, मगर इन्होंने कुछ नहीं बताया और कहती है कि मैं आपका इनसे इंट्रो करवाना चाहती हूँ। बाइशन कहते हैं कि ये एक्सीलेंट डॉक्टर हैं, इनके बारे में हर कोई जानता है तो इनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। तो योई वैनवन से पूछती है कि आपको बाइशन में क्या चीज नापसंद है। तो वैनवन कहती है कि मुझे जाओ सरनेम के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बाइशन कहते हैं कि आपको जाओ सरनेम से क्या प्रॉब्लम है। वैनवन कहती है कि किसी जोगी ने बोला था कि मैं जाओ सरनेम की फैमिली से दूर रहूं, ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, और सोचती है कि जाओ फैमिली इतनी बुरी है कि 2 साल उन्होंने शादी करके मुझे अपने घर रखा और एक बार भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए और बिना मिले डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। योई पूछती है कि आपको जाओ सरनेम से क्या प्रॉब्लम है और फिर खुद से गैस करती है कि शायद आपने भाई के डिवोर्स का सुना होगा
तो आपने इमेज बना लिया कि ये कोई रॉन्ग पर्सन है, और बताती है कि डिवोर्स में इनका फॉल्ट नहीं था क्योंकि इनकी एक्स वाइफ विलेज गर्ल थी जिसे मैनर्स नहीं आते थे और वो भाई के साथ सूट नहीं करती थी, तो उन्होंने डिवोर्स दे दी। तो वैनवन बाइशन से कहती है कि आपका अपनी एक्स वाइफ के बारे में क्या ख्याल है। तो बाइशन भी कहता है कि वो विलेज गर्ल थी, मेरे साथ सूट नहीं करती थी, तो इससे अच्छा यही था कि हमारी डिवोर्स हो जाती, इसलिए मैंने उसे डिवोर्स दे दी। वैनवन कहती है कि मैं आपकी एक्स के लिए बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। वो उसे हिट करके बाहर चली जाती है तो बाइशन उसके पीछे आता है और कहता है कि तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। वैनवन कहती है कि यह हॉस्पिटल है, तुम अपनी आवाज कम रखो। तो बाइशन कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं मैरिड था। वैनवन कहती है कि तुम मैरिड हो या नहीं, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं, तो मुझे इससे फर्क क्यों पड़ेगा। तो बाइशन कहता है कि योई कुछ ज्यादा ही बोल गई, मेरी एक्स वाइफ शायद प्रीटी हो और बहुत अच्छी पर्सन हो। वैनवन कहती है कि पहली बार कोई अपनी एक्स को अच्छा बोल रहा है। बाइशन कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम समझ आ गया है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पाने के लिए हार्ड वर्क करूं। वैनवन कहती है कि तुम्हारे ब्रेन में प्रॉब्लम है और अगर तुम बोलो तो मैं किसी से कहती हूँ कि तुम्हारा चेकअप कर दे। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है तो बाइशन असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि डॉक्टर वैनवन का बैकग्राउंड क्या है और पता लगाओ कि पिछले 5 सालों में वो कहाँ थी और क्या करती रही। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैनवन की बेस्ट फ्रेंड तियान अब्रॉड से वापस आती है तो वो उससे मिलने के लिए आती है और जब उसे ये पता चलता है कि उसके डिवोर्स हो गई तो उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने मुझे अपने डिवोर्स के बारे में क्यों नहीं बताया। वैनवन उसे सारी डिटेल्स बताती है तो तियान पूछती है कि उन्होंने तुम्हें कॉम्पनसेशन के कितने पैसे दिए। तो वैनवन कहती है कि मैंने खुद पैसे लेने से मना कर दिया। तियान कहती है कि अगर बाइशन मुझे मिले तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूं और फिर कहती है कि 2 दिन में मैं उसे किसी के हाथों से मरवा दूंगी। तभी बाइशन वहाँ आता है तो उसकी बात सुन लेता है और कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे मारने के लिए लोग भेजोगी। तो वैनवन तियान को अपने पीछे छुपा लेती है और कहती है कि जब इसे पता चला कि मैंने योई की सर्जरी की है तो ये कह रही थी कि ये किसी को भेजेगी कि वो योई की केयर करे क्योंकि तुम उसकी अच्छे से केयर नहीं करते। और तियान जैसे ही फेस सामने करती है तो बाइशन कहता है कि तुम मिस्टर गौ की बेटी हो और मैं तो तुम्हें ऑलरेडी जानता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है तो तियान वैनवन को बताती है कि ये मुझे ऑलरेडी जानता है और फिर उसे बताती है कि तुम जिस घर में रहती हो ये उसी कम्युनिटी में उसी फ्लोर पर रहता है। तो वैनवन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। तियान कहती है कि अगर उसे ये बात पता चले कि तुम उसकी एक्स वाइफ हो तो सोचो वो क्या करेगा। और नेक्स्ट डे वैनवन हॉस्पिटल थी कि तियान उसे कॉल करती है कि बाइशन ने डैड की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं और वो हमारा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, अगर उसने हमारे साथ कोऑपरेशन ना की तो हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। और बताती है कि मैं उससे मिलने आई हूँ मगर उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया है। तो वैनवन उसे कहती है कि तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और वो कंपनी जाती है तो गार्ड उन दोनों को अंदर नहीं जाने देता। उधर असिस्टेंट वो बाइशन को जाकर बताता है कि मिस तियान और डॉक्टर आपसे मिलने आई हैं, मगर बाइशन कहता है कि मुझे उन दोनों से नहीं मिलना और फिर पूछता है कि डॉक्टर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, हम लोग पहले कहाँ मिले थे। तो वो कहता है कि मैंने आपकी और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की है, आप दोनों ने एक साथ कहीं भी ट्रैवल नहीं किया। और ये बहुत स्ट्रेंज है कि डॉक्टर वैनवन ने 2 साल रिटायरमेंट ली और पता नहीं कि उन्होंने इन 2 सालों में क्या किया, और अगर आप बोले तो मैं और इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ। वाशिन कहता है कि वो सिर्फ आमसी डॉक्टर है, हमें उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। वो बाहर आता है तो उन दोनों से कहता है कि बॉस आपसे मिलना नहीं चाहता, आप लोग यहाँ से जाएं। और फिर सोचता है कि बॉस ने गौ फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट मिस जोई की फैमिली को दे दिया है तो मुझे नहीं लगता कि वो इनकी बात मानेंगे, तो वो उन दोनों के किसी तरह से भी अंदर नहीं जाने देता। वो अंदर चले जाता है तो तियान रोने लगती है कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। तो वैनवन कहती है कि मैं मिस्टर जॉ से बात करूंगी, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। तो वो ग्रैंडपा को कॉल करती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो ग्रैंडपा कहता है कि आज रात का खाना तुम मेरे साथ खाना। और ग्रैंडपा फोन बंद करता है तो सर्वेंट कहता है कि आपने आज यंग मास्टर को भी खाने के लिए बुलाया है और अगर वो अपनी एक्स वाइफ से मिलेंगे तो नाराज होंगे। ग्रैंडपा कहता है कि वो दोनों फर्स्ट टाइम मिलेंगे और बाइशन को पता नहीं चलेगा कि वो उसकी एक्स वाइफ है। और वैनवन ग्रैंडपा से मिलने आती है तो ग्रैंडपा उसे बहुत प्यार से ट्रीट करता है और कहता है कि चाहे तुम्हारी डिवोर्स हो गई है, तुम जब चाहे मुझसे मिलने आया करो। तभी वैनवन बाइशन की आवाज सुनती है तो ग्रैंडपा से कहती है कि ये यहाँ क्यों आया है। ग्रैंडपा सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि वो भी आ रहा है। और वैनवन ग्रैंडपा को अपसेट नहीं करना चाहती थी तो वो कुछ नहीं बोलती, मगर वो डर रही थी कि उसकी पोल खुलने वाली है। सर्वेंट वापस आता है तो वो पूछती है कि बाइशन क्यों नहीं आया। तो सर्वेंट बताता है कि यंग मास्टर को जॉ फैमिली से कॉल आई कि योई की कंडीशन खराब है तो वो वहाँ चले गए हैं। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि जब भी मैं उसे बुलाता हूँ तो वो मुझसे मिलने नहीं आता और मैंने अपनी पसंद से उसकी शादी कर दी तो वो एक बार भी अपनी वाइफ से मिलने नहीं आया था। उनकी कंडीशन खराब होने लगती है तो वैनवन उन्हें रिलैक्स करती है और कहती है आप अपनी हेल्थ पर कॉन्सेंट्रेट करें। उधर बाइशन योई को देखने जाता है तो उसकी मदर बाहर चली जाती है। तो बाइशन पूछता है कि तुम्हें सडनली क्या हुआ। योई कहती है कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो मैं हॉस्पिटल गई।
और बताती है कि मैं चेकअप करवा कर आ गई हूँ, तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं। और फिर कहती है कि अगर मैं न बुलाऊं तो तुम मुझसे मिलने नहीं आते। बाइशन कहता है कि मैंने चिंग से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी केयर करूंगा, मगर तुम इससे ज्यादा कुछ न सोचना। मिसेस गाओ से कहता है कि मैंने चिंग से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी सिस्टर की केयर करूंगा, मगर मैं आपकी सारी फैमिली की केयर नहीं करूंगा, और अगर आपने अपनी बेटी की केयर न की तो मैं गाओ फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मिसेस गाओ पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या बना, तो बाइशन कहता है कि कल मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। और वो ग्रैंडपा के घर जाता है तो सर्वेंट से पूछता है कि क्या कोई गेस्ट आया है, तो सर्वेंट बताता है कि मिस जियांग आई है। और ये कोइंसिडेंट था कि तियान और वैन दोनों की फैमिलीज का सरनेम जियांग था। तो बाइशन सोचता है कि तियान आई है और वो ग्रैंडपा को मनाने आई है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दूं। उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो अंदर नहीं जाता और सर्वेंट से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर जियांग फैमिली से कोई यहाँ आए तो तुम मुझे मिलने के लिए ना बुलाना। सर्वेंट पूछता है कि क्या आप मिस जियांग से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, तो बाइशन हाँ बोलता है और फिर असिस्टेंट को कॉल करता है कि जियांग फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। और वैन के कारण उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था, तो वो तियान के फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था, मगर अब उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो लोग ग्रैंडपा के थ्रू उसे ब्लैकमेल करने वाले हैं, तो गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वैन अपने घर जाती है तो अभी एंटर होने लगती है कि बाइशन वहाँ आता है और साथ वाला फ्लैट उसी का था, तो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वैन बताती है कि ये मेरा फ्लैट है। और फिर कहती है कि मैंने तियान के बिहाफ पर तुम्हें सॉरी कर दिया था, तो तुम उसकी फैमिली को टफ टाइम ना देना। बाइशन कहता है कि डॉक्टर आपकी पर्सनैलिटी डबल है, आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं कि मुझसे मिलना भी नहीं चाहती और आप अपनी फ्रेंड के कारण मुझसे भीख मांग रही हैं। वैन उसकी हेल्प करती है कि तुम तियान के फादर के साथ कोऑपरेट करो। बाइशन कहता है कि कल मिस तियान ग्रैंडपा से बात करने गई और वो ग्रैंडपा को यूज करके सिफारिश करवाना चाहती थी, इसलिए मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। तो वैन सोचती है कि ग्रैंडपा का सर्वेंट हमेशा मुझे मिस जियांग कह के बुलाता है, तो बाइशन को लगा होगा कि वहाँ तियान आई है। बाइशन कहता है कि अगर जियांग फैमिली ग्रैंडपा की सिफारिश करवाई तो मैं फ्यूचर में उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तियान वैन को बुटीक बुलाती है तो कहती है कि बाइशन ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया है और मैंने ये सोल्यूशन निकाला है कि मैं शादी करूंगी, तो इसके बदले जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगी। वैन कहती है कि हम लोग कोई और रास्ता निकालेंगे। वो लोग वहाँ से जाने लगती हैं, तभी योय अपनी मॉम के साथ वहाँ आती है और वो शादी के लिए ड्रेस लेने आई थी, तो योय अपनी मॉम से कहती है कि आप बाइशन के पैसों को दोनों हाथों से उड़ा रही हैं और बाइशन ने ऑलरेडी जियांग फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर हमें दिया, तो क्या ये कम नहीं। वो दोनों उनकी बातें सुनकर शॉक रह जाती हैं और योय तियान को तो नहीं जानती थी, मगर वैन को देखकर कहती है कि डॉक्टर आप यहाँ कैसे आए। तियान और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो कहती है कि बाइशन ने हमारी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए खत्म किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे। मिसेस गाओ कहती है कि वो योय को पसंद करता है और इसे शादी करने वाला है, इसी कारण उसने कॉन्ट्रैक्ट हमारी फैमिली को दिया। तियान को बाइशन पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने वैन से मिले बिना शादी तोड़ दी और उसे यही लग रहा था कि उसने योय के कारण ये शादी तोड़ी है, तो गुस्से में सब कुछ बोलने लगती है, मगर वैन उसे मना कर देती है। योय वैन से कहती है कि तुम मेरी सेवियर हो और अगर तुम बोलो तो मैं बाइशन से सिफारिश करूंगी। वैन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं और वो तियान को जबरदस्ती वहाँ से ले आती है और कहती है कि हमें इन दोनों पर टाइम नहीं वेस्ट करना, मैं कोई और सोल्यूशन ढूंढती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ। तो वो अपने भाई चैंग को कॉल करती है कि तियान की फैमिली बहुत मुश्किल में है, तो आप उनकी हेल्प करें। चैंग उससे मिलने आता है तो उसे ला का कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देता है। वैन उसका थैंक्स करती है तो चैंग कहता है कि मेरी सिस्टर ने पहली बार मुझे कोई काम बोला तो मैं क्यों ना करता, और फिर कहता है कि हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। वो लोग डिनर के लिए जाते हैं तो चैंग वहाँ पियानो बजाता है। तभी योय बाइशन के साथ वहाँ आती है तो उन दोनों को देखकर कहती है कि यहाँ और लोग हैं तो हम खाना दूसरे रूम में जाकर खाएंगे, मगर बाइशन कहता है कि हम लोग खाना यहीं खाएंगे और वैन उन लोगों के साथ खाना नहीं खाना चाहती थी, तो चैंग से कहती है कि तुम्हें दूसरों के साथ खाना खाना पसंद नहीं, तो ये लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं, मगर चैंग कहता है कि मुझे इनके साथ खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैन हैरान होकर चैंग को देखती है। योय पूछती है कि डॉक्टर ये कौन है और आपने इनका इंट्रो नहीं करवाया। वो कुछ बोलने लगते हैं तो बाइशन कहता है कि ये फेमस रॉक स्टार चैंग है, इसे कौन नहीं जानता। तो योय एक बार फिर कहती है कि आपने बताया नहीं कि आपका इनके साथ क्या रिलेशन है। तो वैन कहती है कि हम दोनों का रिलेशन कोई भी हो, मुझे तुम्हें क्लियर करने की जरूरत नहीं। और फिर चैंग का बाजू पकड़कर योय से कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर एंजॉय करो। वो लोग चले जाते हैं तो बाइशन सोचता है कि इसे लगता होगा कि योय के साथ मेरा रिलेशन है, तो इसी कारण इतनी रूड है। और उधर चैंग वैन से पूछता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और पूछता है कि क्या इस लड़की की बाइशन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। वैन हाँ में सर हिलाती है और फिर कहती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी से भी रिलेशन रखे। तो चैंग उसे तंग करने को कहता है कि मैं कल चैरिटी डिनर के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई फीमेल पार्टनर नहीं, तो तुम मेरे साथ चलना। तो वैन कहती है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वाइफ ढूंढूं, और ये अच्छा चांस है कि मैं वहाँ आपके लिए लड़की ढूंढूंगी।
और फिर हम देखते हैं कि बाइशन चैरिटी डिनर के लिए आता है तो योई भी वहाँ आती है। तो बाइशन उसे कहता है कि तुम्हें घर रहकर रेस्ट करना था तो तुम यहाँ क्यों आई। तो योई सोचती है कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की तुम्हारे क्लोज हो। न्यूज एडिटर्स उन्हें देखते हैं तो गैस करने लगते हैं कि ये लड़की बाइशन की गर्लफ्रेंड होगी। और जब वो बाइशन से क्वेश्चन करते हैं तो बाइशन उन्हें बताता है कि ये मेरी सिस्टर है। तभी चैंग वैनवन के साथ आता है और वो भी एक सेलिब्रिटी था तो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक बार फिर से गैस करने लगते हैं कि ये चैंग की गर्लफ्रेंड है। मगर चैंग उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं करता और आज के चीफ गेस्ट बाइशन और चैंग ही थे तो सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। और चैंग को बाइशन पर गुस्सा था कि उसने उसकी सिस्टर को बिना रीजन रिजेक्ट कर दिया तो वो उसे गुस्से में देख रहा था। और बाइशन को उस पर गुस्सा था कि शायद वो डॉक्टर वैनवन का बॉयफ्रेंड है तो इस कारण वो उसे गुस्से में देख रहा था। और फिर दोनों ही दुश्मन की तरह एक दूसरे को घूरे जा रहे थे तो बाकी लोग डरने लगते हैं। और जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट होता है तो नेकलेस योई को पसंद आता है तो बाइशन नेकलेस खरीद कर उसे देता है। और फिर जैसे ही इयरिंग्स आते हैं तो वैनवन को इयरिंग्स अच्छे लगते हैं तो चैंग कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। और बीट 5 मिलियन से स्टार्ट होती है तो बाइशन नहीं चाहता था कि वो इयरिंग्स चैंग खरीदे इसलिए प्राइस बढ़ाता जा रहा था। और जैसे ही प्राइस 60 मिलियन तक पहुंचती है तो वैनवन चैंग से कहती है कि मुझे इतने एक्सपेंसिव इयरिंग्स नहीं लेने। तो बाइशन वो इयरिंग्स खरीद लेता है और फिर उस लड़की से कहता है कि ये डॉक्टर को दे दो। वैनवन कहती है कि मैं इतने एक्सपेंसिव इयरिंग्स क्यों लूं। बाइशन कहता है कि तुमने योई की जान बचाई थी तो ये उसकी कंपनसेशन है। मगर वैनवन फिर भी इयरिंग्स रिजेक्ट कर देती है। तो बाइशन कहता है कि याद रखना कि तुम दूसरी बार मुझे रिजेक्ट कर रही हो। वैनवन कहती है कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि दूसरों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो बाइशन गुस्से में बाहर चला जाता है। तो लोग बातें करते हैं कि ये लड़की बाइशन के लिए बहुत वैल्यूएबल है मगर इसने उसे रिजेक्ट क्यों किया। और बाइशन दूर जाकर खड़ा हो जाता है तो उसका फ्रेंड उसे बहुत टीज करता है और पूछता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो बाइशन उसे बताता है कि डॉक्टर बहुत रूड है और पता लगाओ कि इसकी आइडेंटिटी क्या है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। फ्रेंड उसे पहले बहुत तंग करता है और फिर प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और चैंग को कहीं जाना था तो वो वैनमैन से कहता है कि तुम घर खुद चली जाना। और जैसे ही वैनमैन जाने लगती है तो एक ड्रंक लड़का उसे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगता है। तभी एक लड़का जिसका नाम जैन था वहाँ आता है तो उस लड़के से कहता है तुम यहाँ से खुद जाओगे या मैं भेजूं। तो वो ड्रंक लड़का वहाँ से चला जाता है तो वैनमैन उसका थैंक्स करती है। जैन उसे अपना इंट्रो करवाता है तभी बाइशन बाहर आता है तो वैनमैन उसे देखकर कंफ्यूज हो जाती है। और जैसे ही वहाँ से जाती है तो जैन भी उसके पीछे चला जाता है। और वैनमैन घर आती है तो बाइशन लिफ्ट के बाहर उसका वेट कर रहा था। तो वैनमैन सोचती है ये यहाँ रुककर मेरे आने का वेट कर रहा था। वो बहुत इरिटेट होती है तो स्टेज से चली जाती है तो बाइशन भी उसके पीछे चला जाता है और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। और जबरदस्ती रोककर कहता है कि तुम जैन को नहीं जानती, वो प्ले बॉय है, तुम उससे बच कर रहना। वैनमैन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है कि लाइट ऑफ हो जाती है और वो डरते डरते पीछे होती है तो बाइशन की कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है तो बाइशन उसे कहता है कि तुम वो को कॉल करो। वैनमैन कहती है कि मेरे फोन की बैटरी डेड है, तुम मुझे अपना फोन दो। वो उसका फोन निकालने लगती है तो बाइशन और डरने लगता है और फिर अपना फोन निकाल कर उसे देता है तो उसके फोन की भी बैटरी डेड थी। तो वैनमैन पूछती है कि तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो। तो बाइशन बताता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और वैनमैन खुद भी डर रही थी मगर उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। बाइशन पूछता है कि मैंने ऐसा क्यों किया कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। वैनमैन कहती है कि तुमने मुझे बहुत तंग किया था और दिल में सोचती है कि अगर तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ जिसे तुम मुझसे भी ज्यादा नफरत करते थे। बाइशन पूछता है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। वैनमैन कहती है कि तुमने जियांग फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट लेकर गांव फैमिली को दिया तो मैं तुमसे इस कारण नफरत करती हूँ। तभी लाइट आ जाती है तो वो भी स्टेयर से ऊपर आ रहा था और फिर दोनों को क्लोज देकर सॉरी करता है कि मैं रॉन्ग टाइम पर आ गया। वैनमैन जाने लगती है तो बाइशन उसे इशारा करता है तो वो उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है और फिर उसके घर छोड़ाती है। तो उसका थैंक्स करने के लिए बाइशन असिस्टेंट के थ्रू उसे पॉरिश भेजता है और जैंग अगले ही दिन वैनमैन से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसे डिनर की ऑफर करता है। वैनमैन कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। वो उसे रिजेक्ट कर देती है मगर जैन बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था और उसे उम्मीद थी कि एक दिन डॉक्टर वैनमैन उसे पसंद करने लगेगी। और एक दिन वो फ्लावर लिए बाहर खड़ा था कि बाइशन योई के साथ आता है तो बाइशन उसे कहता है कि अगर तुमने डॉक्टर को फिर से फॉलो किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो योई सोचती है कि ये भी वैनमैन को ही पसंद करता है तो उसमें ऐसी क्या बात है कि हर लड़का उसे ही पसंद करता है। और फिर जैसे ही वो लोग चेकअप के लिए जाते हैं तो बाइशन वैनमैन की खाली सीट को देखे जा रहा था तो योई उसे देखकर और जेलस होती है। बाइशन योई से कहता है कि ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, मुझे कुछ काम है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि वैनमैन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है तो जैन उसे बताता है कि मैं घर नहीं गया, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। वैनमैन कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं डिनर के लिए नहीं जा सकती। तभी बाइशन भी वहाँ आता है तो वो दोनों लड़ने लगते हैं कि डॉक्टर वैन कल उसके साथ डिनर के लिए जाएगी।
तभी नर्स आकर बताती है कल जो पेशेंट आ रहा था उसकी ब्लीडिंग हो रही है। वैनवन उस लड़के को ऑपरेशन के लिए ले जाने लगती है तो लड़के की मॉम उसे बचाना नहीं चाहती थी, तो वो कहती है कि मैं इसकी सर्जरी नहीं करवाऊंगी। वो वैनवन को हिट करती है तो बाइशन उसे रोक लेता है और वैनवन से कहता है कि तुम पेशेंट को ले जा सकती हो। और ये लेडी उस लड़के की स्टेप मॉम थी तो चाहती थी कि उस लड़के की डेथ हो जाए तो इसके बदले वो हॉस्पिटल से कॉम्पनसेशन के पैसे ले। मगर जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाती है और वैनवन बाहर आती है तो वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं हॉस्पिटल के बिल पे नहीं करूंगी। और वैनवन ने आज 7 ऑपरेशन किए थे तो उसकी कंडीशन काफी खराब थी। वो गिरने लगती है कि बाइशन उसे होल्ड कर लेते हैं और फिर उसे लाकर कार में बिठाते हैं तो कहते हैं कि 2 बार मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो इसके बदले कल तुम मेरे साथ डिनर के लिए जाओगे। मगर वैनवन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी कि तियान उसे कॉल करती है कि इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में न्यूज है। वैनवन न्यूज चेक करती है तो उसी लेडी ने फेक न्यूज बनवाई थी कि डॉक्टर वैनवन ने उसके बेटे का ऑपरेशन करने से मना कर दिया तो उसकी डेथ हो गई। और वो बाहर आती है तो वो लेडी रिपोर्टर्स के साथ बाहर खड़ी थी तो रिपोर्टर्स वैनवन से क्वेश्चन करने लगते हैं। बाइशन भी वहाँ आता है तो वैनवन रिपोर्टर से कहती है कि आपको किसने बोला कि पेशेंट की डेथ हो गई है, और बताती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है मगर शायद उसकी मॉम नहीं चाहती कि उसकी जान बचाई जाती। तो रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी जहन आता है तो उस लेडी को बताता है कि तुम डॉक्टर जिंग की वाइफ हो और तुम उस लड़की की स्टेप मॉम हो। तुम उसे मारना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर जिंग तुम्हें पैसे नहीं देता और तुमने पहले अपने स्टेप सन को एक रिच की कार के साथ हिट किया ताकि उसकी डेथ हो जाए तो उसके बदले तुम्हें पैसे मिले। और जब उस लड़के की जान बच गई तो तुम उसे हॉस्पिटल लाई और यहाँ आकर तुम चाहती थी कि उसकी डेथ हो जाए तो हॉस्पिटल वाले तुम्हें पे करें। तो लेडी सच जानकर हैरान हो जाती है तो चली जाती है। तो जैन बाइशन को जेलस करने के लिए वैनवन से कहता है कि आप मेरे साथ डिनर के लिए चलें। वैनवन सोचती है कि इसने मेरी इतनी हेल्प की तो इतना तो बनता है, तो वो हाँ बोलती है। तो जैन उसे हॉस्पिटल छोड़ने चला जाता है। तभी बाइशन का असिस्टेंट आता है तो कहता है कि मुझे उस लेडी की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो बाइशन उसे कहता है कि तुम बहुत लेट हो गए मगर अब तुम इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास ले जाओ। और जैन वैनवन को हॉस्पिटल छोड़ने आता है। तभी बाइशन वहाँ आता है तो वो जैन से कहता है कि तुम डॉक्टर से दूर रहा करो। जैन कहता है कि देखते हैं कि हम दोनों में से उसे कौन हासिल करता है। बाइशन कहता है कि वो कोई टूल नहीं कि हम लोग उसे खेल कर हासिल करें, मगर फिर से वार्न करता है कि तुम उसे फॉलो ना किया करो। और फिर रात को बाइशन घर जाता है तो देखते हैं कि वैनवन के घर का डोर खुला हुआ है और लाइट्स भी ऑफ हैं। तो वो सोचता है कि शायद डॉक्टर को कुछ हो गया है। वो अंदर जाता है तो वैनवन की कंडीशन काफी खराब थी। वैनवन उसे बताती है मेरे स्टमक में बहुत पेन है और मेरे पास कोई मेडिसिन भी नहीं। तो बाइशन भागता वो अपने घर जाता है। वैनवन सोचती है कि ये मेरे साथ बहुत रूड था तो इससे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो मेडिसिन लेने बाहर जा रही थी। मगर बाइशन उसके लिए मेडिसिन ले आता है और बताता है कि ये मेडिसिन मेरी है, ये डॉक्टर ने मुझे स्टमक के लिए एडवाइस की थी। और वैनवन को बहुत प्यार से मेडिसिन खिलाता है। और वैनवन क्योंकि जैन के साथ खाने के लिए नहीं गई थी तो जैन ने उसके लिए खाना घर भेज दिया था। बाइशन देखता है कि खाना जैन ने भेजा है तो वो नहीं चाहता था कि वैनवन ये खाना खाए। तो वो वैनवन से कहता है कि तुम्हारे स्टमक में पेन है तो तुम्हें कुछ लाइट खाना पड़ेगा। तो वो उसके लिए पोरिज ऑर्डर करता है और जैन का मंगवाया हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देता है। वैनवन से कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, तुम अपने घर जाओ। तो बाइशन सोचता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, मगर उस टाइम वो चला जाता है। नेक्स्ट डे बाइशन का फ्रेंड उसे बुलाता है तो बताता है कि मुझे डॉक्टर वैनवन की इन्फॉर्मेशन मिल गई है और डिटेल्स बताता है कि वो विली से बिलोंग करती है। वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसने 22 ईयर्स की एज में PhD कर ली और 2 ईयर्स अब्रॉड स्टडी के लिए गई, मगर जब वापस आई तो किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। और फिर बहुत सस्पेंस क्रिएट करने के बाद बताता है कि उसकी शादी हो गई और फिर डिवोर्स भी हो गई और बताता है कि उसका पूरा नाम जियांग वैनवन है। तो बाइशन सोचता है कि जियांग नाम कहीं सुना लगता है मगर याद नहीं कि ये नाम मैंने कब सुना था। और फिर पूछता है कि उसकी शादी किससे हुई थी। तो फ्रेंड कहता है कि मुझे ये नहीं पता चला कि उसकी शादी किससे हुई, मगर मैं डिटेल्स पता करके तुम्हें बताऊंगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग बाइशन वैनवन के लिए ब्रेकफास्ट लाता है तो जबरदस्ती उसके घर के अंदर चला जाता है। वैनवन कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मेरे साथ इतने काइंड हो। तो बाइशन कहता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं इतना ही काइंड हूँ। वैनवन कहती है कि अगर जोए को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। तो बाइशन कहता है कि वो मेरी सिस्टर है और हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं। तो वैनवन कहती है कि क्या वो भी तुम्हें अपना भाई ही समझती है और तुम जानने की कोशिश करो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो बाइशन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे एक्स ऐसा है जो तुम्हें टॉर्चर करेगा। वैनवन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और सोचती है कि क्या इसे मेरे डिवोर्स का पता चल गया।
और फिर कहती है कि हाँ, और इसी कारण मैं जैन से नफरत करती हूँ। बाइशन कहते हैं कि क्या वो तुम्हें इतना टॉर्चर करता था कि तुम हर किसी से नफरत करती हो। वैनविन कहती है कि 2 साल की शादी और डिवोर्स में सारे मैटर्स उसका असिस्टेंट हैंडल करता था और एक बार भी वो आकर मुझसे मिला नहीं, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत बुरा पर्सन है। बाइशन पूछता है कि वो कौन था। वैनविन कहती है कि वो जो भी था, मेरा अब उसके साथ कोई रिलेशन नहीं। बाइशन कहता है कि वो चीटर था, मगर तुम बहुत काइंड हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बिहाफ पर मैं उससे बदला लूंगा। वैनविन कहती है कि जब तुम्हें पता चला कि मेरी डिवोर्स हो गई है तो तब से तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। बाइशन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मुझे जोई का ऑपरेशन करवाना था, इसी कारण मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। तो वैनविन से कहती है कि तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकते हो, मैं रेडी होकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। और वैनविन हॉस्पिटल जाती है तो जोई उसे मिलने आती है। तो वैनविन को वार्न करती है कि तुम बाइशन से दूर रहा करो, और तुम नहीं जानती कि बाइशन की पहली वाइफ ग्रैंडपा की पसंद की थी और बाइशन ने एक नजर भी उस लड़की को नहीं देखा, और इस बार वो शादी अपनी पसंद से करेगा, ग्रैंडपा के नहीं मानेगा। तो वैनविन कहती है कि क्या ग्रैंडपा और बाइशन जानते हैं कि तुम बाइशन से शादी करना चाहती हो और क्या बाइशन तुम्हें इंटरेस्टेड है। वो चली जाती है तो जोई को उस पर बहुत गुस्सा आता है। चैंग वैनविन को कॉल करता है तो बताता है कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तो मुझे पता चला है कि तुम्हारी न्यूज रिलीज करवाने के पीछे और तुम्हारी रेपुटेशन खराब करने के पीछे जोई का हाथ है, और उसने डॉक्टर जिंग को अपने साथ मिलाया है ताकि तुम्हारी रेपुटेशन खराब करे। तो वैनविन कहती है कि उसके अलावा कोई भी मुझसे इतनी नफरत नहीं करता। तो चैंग कहता है कि चाहे तुम मुझे रोको, मैं गाओ फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और वैनविन घर जाने के लिए रोड पर खड़ी थी कि योय अपने ड्राइवर से कुछ कहती है, तो ड्राइवर जानबूझकर गाड़ी ऐसे चलाता है कि गंदा पानी वैनविन की ड्रेस पर पड़ता है तो उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। योय बहुत इनोसेंट बनकर वैनविन से कहती है कि मैं इस मिस्टेक के लिए ड्राइवर की सैलरी काटूंगी। वैनविन कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा। योय कहती है कि तुम बाइशन के क्लोज हो रही हो तो ये सब उसी का रिजल्ट है। वैनविन गुस्से में चली जाती है। योय भी कुछ डिसाइड करती है तो ड्राइवर से कहती है कि यहाँ से चलो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर गाओ बहुत खुश हो रहा था कि योय की शादी बाइशन से हो जाएगी तो मैं रिच हो जाऊंगा। तभी उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि किसी ने हमारे अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन की है कि हम टैक्स चोरी कर दिए हैं, और उन्होंने एविडेंस भी दिए हैं। मिस्टर गाओ कहता है कि वो एविडेंस फेक है और तुम लॉयर को कॉल करो और पता लगाओ कि ये सब किसने किया, और कोई नहीं जानता था कि ये सब कुछ चैंग कर रहा है। योय बाइशन से मिलने आती है तो वो आकर उसे कहता है कि मिस आपसे मिलना चाहती हैं क्योंकि गाओ फैमिली के अगेंस्ट किसी ने पुलिस में रिपोर्ट की है और मिस्टर गाओ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो बाइशन कहता है कि मुझे योय से नहीं मिलना, मगर तुम पता लगाओ कि ये सब किसने किया। और फिर हम देखते हैं कि वैनविन हॉस्पिटल से बाहर आती है तो जैन बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। तो कहता है आज आप जल्दी फ्री हो गई तो मेरे साथ चलकर खाना खाएं। वैनविन उसके साथ जाने लगती है कि बाइशन वहाँ से गुजर रहा था। वो उसे एक बार देखता है तो फिर चला जाता है। तो वैनविन सोचती है कि इसे देखकर मैं गिल्टी फील क्यों कर रही हूँ, और फिर सोचती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है तो मैं इसके लिए फीलिंग्स क्यों रखती हूँ। दूसरी सर पर बाइशन का फ्रेंड उसे टीज करता है कि डॉक्टर बहुत खूबसूरत है, इसी कारण तुम उसके पीछे पागल हो। तो बाइशन कहता है कि मैंने उसे मना किया था कि जैन प्ले बॉय है तो वो उससे दूर रहे, मगर वो मेरी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करती। तो फ्रेंड कहता है शायद वो जैन को पसंद करती हो, मगर उसे ये पता नहीं कि जैन हर रोज लड़की चेंज करता है और वो उसे अपने साथ डिनर पर ले गया है तो पता नहीं क्या करेगा। तो बाइशन कार रखवाता है तो फ्रेंड से कहता है कि मुझे कहीं और जाना है, तुम यहाँ से जाओ। तो फ्रेंड उस पर बहुत गुस्सा करता है कि वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। और रात को बाइशन बाहर खड़ा देख रहा था कि जैन वैनविन को घर छोड़कर चला गया है। वो वैनविन के घर जाता है तो वैनविन पूछती है कि तुम इस टाइम यहाँ क्यों आए हो। बाइशन कहता है कि क्या तुम जैन का वेट कर रही थी, और फिर जबरदस्ती उसके घर के अंदर चला जाता है। वैनविन उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। बाइशन कहता है कि क्या तुम जैन को पसंद करती हो। वो उसे हिट करके बेड पे गिराता है। तो वैनविन कहती है कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं जाओ और बाइशन नाम के लोगों से नफरत करती हूँ। तो बाइशन कहता है कि तुम बताओ कि तुमने क्या बोला। तो वैनविन उसे बार बार स्लैप करती है तो फिर हिट करती है। बाइशन कहता है कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो। वैनविन कहती है कि तुमने मुझे ट्रैश भी समझा है जो जैसे चाहे बर्ताव करो, और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था तो अब मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो। और बताती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं। तो बाइशन कहता है कि ये सच है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, इसी कारण मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, और आज जो कुछ भी हुआ मैं इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर और गाड़ी दूंगा मगर तुम मेरे साथ शादी करो। तो वैनविन बहुत नफरत से कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो तुमसे शादी क्यों करूंगी। बाइशन बहुत डिसहार्ट होकर बाहर चला जाता है तो वैनविन भी रोने लगती है। और फिर नेक्स्ट डे वो फ्लैट छोड़कर जा रही थी। वो सामान पैक करके जाने वाली थी कि बाइशन वहाँ आता है। तो वैनविन उसे देखकर कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि इस टाइम इसे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर इसे पता चला कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो ये मेरा पीछा करेगा।
मगर बाइशन को रात वाली बात पर बहुत गुस्सा था, तो वो बिना कुछ कहे अपने फ्लैट के अंदर चला जाता है। और रात को वैन नर्स के साथ शॉपिंग के लिए जाती है कि बाइशन और योए रास्ते में मिलते हैं। तो योए कहती है कि लगता है कि डॉक्टर अपने बॉयफ्रेंड के लिए शॉपिंग करने आई है। तो वैन कहती है कि तुम अपने अफेयर्स को देखो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा डैड जेल में है। योए कहती है कि ये झूठ है क्योंकि मेरा डैड जेल में नहीं। तो वैन उसे टीज करती है और कहती है कि इंटरनेट पर ये न्यूज सबसे ज्यादा फेमस है और तुम इंटरनेट की पावर को ऑलरेडी जानती हो, तो तुम कैसे भूल सकती हो कि ये न्यूज मुझे नहीं पता। वो चली जाती है तो जोए बाइशन से कहती है कि तुम मेरे डैड को छुड़ाने में हेल्प करो। बाइशन कहते हैं कि मैं जस्टिस पर विश्वास रखता हूँ, जो डिसीजन जज करेगा मैं उसके साथ हूँ। और फिर जोए बाइशन से शादी करने के लिए अपनी और उसकी फेक पिक्चर्स मीडिया को देती है। और जब उनके बारे में न्यूज पोस्ट होती है तो ग्रैंडपा न्यूज देखकर बहुत गुस्से में था। बाइशन आता है तो ग्रैंडपा कहता है कि जब से मैंने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई, तुम पहली बार मेरे घर आए हो और मैंने सुना है कि तुम जोए में इंटरेस्टेड हो, तो उससे शादी कर लो। बाइशन कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, तो उससे शादी क्यों करूंगा। ग्रैंडपा कहता है कि तुमने एक इनोसेंट लड़की को बिना रीजन डिवोर्स दे दी, इसलिए मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, तुम यहाँ से जाओ। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में था तो बाइशन उन्हें रिलैक्स करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और ग्रैंडपा का सर्वेंट हॉस्पिटल वैन के पास आता है तो कहता है कि ओल्ड मैन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो आप जाकर उनसे मिले। वैन सोचती है कि कल मैंने बाइशन को स्लैप किया तो ये टाइम अच्छा नहीं कि मैं उसके घर जाऊं, तो वो उसे मना कर देती है। तभी सर्वेंट को घर से कॉल आती है कि ग्रैंडपा की कंडीशन खराब है। तो सर्वेंट वैन को बताता है कि हमारा फैमिली डॉक्टर कहीं गया है, तो मैं किसी और डॉक्टर को बुलाता हूँ। मगर वैन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो ग्रैंडपा के घर आती है तो उन्हें मेडिसिन देती है और ग्रैंडपा को वो बाइशन के लिए बहुत अच्छी लगती थी, तो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें ही अपनी ग्रेट डॉटर इन लॉ मानता हूँ। और दूसरी तरफ पर वो बाइशन को बताता है कि आपके ग्रैंडपा की कंडीशन खराब हो गई थी, मगर फैमिली डॉक्टर आउट ऑफ सिटी था, तो आपकी एक्स वाइफ उनकी केयर करने घर आई है। तो बाइशन कहता है कि उसकी इंटेंशन होगी कि वो फिर से मुझसे शादी करे और तुम उसके नाम कुछ और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो ताकि वो मेरी जान छोड़े। वो ग्रैंडपा को देखने उनके घर जाता है तो बाइशन उसकी आवाज सुनकर सोचती है कि ये अब कहाँ से आया और कंफ्यूज हो जाती है कि मैं इसके सामने कैसे जाऊंगी। बाइशन ग्रैंडपा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम भी यहाँ आओ। वैन अपना फेस टर्न किए बिना चलती हुई ग्रैंडपा की तरफ आती है तो ग्रैंडपा उसका हाथ पकड़ के उसे सीधा करता है। बाइशन उसे देखता है तो हैरान हो जाता है और फिर याद करता है कि इसी कारण वैन बार बार उसे बोला करती थी कि मैं जाओ और बाइशन नाम से नफरत करती हूँ। और ये जानकर कि वो उसकी एक्स वाइफ है, कहता है कि मैं आपको क्या कह के बुलाऊं। तो वैन कहती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है, तो आप मुझे डॉक्टर जियांग कह के बुलाया करें। बाइशन उसे सीट ऑफर करता है और कहता है कि मैं आपको खाना खिलाता हूँ। तो वैन कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे अभी जाना है। वो चली जाती है तो ग्रैंडपा बाइशन से कहता है कि तुमने इतनी अच्छी लड़की का दिल तोड़ दिया। और फिर हम देखते हैं कि वो आकर बाइशन से कहता है कि मैंने आपकी एक्स वाइफ के लिए प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है, तो आप चेक करें, मैं अभी उनके नाम ट्रांसफर करता हूँ। बाइशन कहता है कि मुझे क्यों नहीं पता चला कि डॉक्टर जियांग मेरी एक्स वाइफ है। तो वो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। योए वहीं आ रही थी तो उनकी बातें सुन लेती है। बाइशन पूछता है कि वहाँ कौन है। योए अंदर आती है तो उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे डैड की हेल्प करो। बाइशन कहता है कि मैंने चिंग के कारण सालों तुम लोगों की हेल्प की, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों को पैसे देता जाऊँ। और बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा और वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरी कंपनी ना आना। तो योए जाते हुए सोचती है कि वैन चाहे इसकी एक्स वाइफ है, मगर इसकी वाइफ मैं ही बनूंगी। बाइशन बहुत डिसहार्ट था तो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है तो फ्रेंड कहता है कि तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि वो तुम्हारी एक्स वाइफ है। बाइशन कहता है कि इसी कारण वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, इवन उसने अपनी प्लेस भी चेंज कर ली। फ्रेंड कहता है कि तुमने 2 साल उससे शादी की और बिना मिले उसे रिजेक्ट कर दिया और ये नेचुरल है कि वो तुमसे नफरत करे। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि तियान वैन को कॉफी पिलाने रेस्टोरेंट लाती है तो तियान भी वैन को टीज कर रही थी कि तुम अब भी अपने एक्स से मोहब्बत करती हो। तो 2 लड़के जिन्हें किसी ने हायर किया हुआ था उन पर नजर रखे हुए थे। वैन कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो तियान कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो दोनों वॉशरूम जाती हैं तो एक लड़का वैन की कॉफी में ड्रग मिलाता है। वो दोनों कॉफी पीकर बाहर जाती हैं तो कुछ और लड़के वैन को किडनैप कर लेते हैं। तियान जैन को कॉल करती है कि वैन को किडनैप कर लिया गया तो तुम उसकी हेल्प करो। और दूसरी साइड पर वो बाइशन को जाकर बताता है कि डॉक्टर को किसी ने किडनैप कर लिया। तो बाइशन कहता है कि तुम उसकी लोकेशन ट्रेस करो। वो बताता है कि मैंने ऑलरेडी लोकेशन ट्रेस कर ली है। वो लोग रेस्टोरेंट आते हैं तो वो लड़का जिसने कॉफी में ड्रग मिलाई थी बताता है कि मुझसे पहले किसी और ने उसे किडनैप कर लिया। तो बाइशन वो से कहता है कि तुम लोकेशन का पता लगाओ कि वो लोग डॉक्टर को कहाँ लेकर गए हैं। तभी जैन उसे कॉल करता है और कहता है कि देखते हैं कि हम दोनों में से पहले डॉक्टर को रिलीज कौन करवाता है।
और जैसे ही किडनैपर वैन वैन को बुली करने लगते हैं तो जैन और बाइशन वहाँ आते हैं। तो एक किडनैपर वैन वैन के नेक पर नाइफ रखता है तो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे डबल पैसे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा, और बताता है कि जिसने मुझे ये काम करने को बोला था उसने मुझे 3 मिलियन दिए थे। बाइशन उसका फोन नंबर लेता है तो उसके अकाउंट में 6 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें कार की की दो, हमें यहाँ से जाना है। तो बाइशन जैन से कहता है कि तुम इसे मेरी कार की की दो। वैन वैन उन्हें हिट करती है तो वो लोग उसे हर्ट करने लगते हैं। बाइशन नाइफ हाथ से पकड़ता है तो उसका हाथ घायल हो जाता है। वैन वैन उसके लिए वरीड होती है, मगर बाइशन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी सब भाग जाते हैं तो वैन वैन एक किडनैपर को पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें मार सकती हूँ, और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पुलिस के हैंड ओवर करूँ तो जिसने तुम्हें बोला था कि मुझे किडनैप करो उसे कॉल करो। तो किडनैपर योई को कॉल करता है तो योई कहती है कि तुम मुझे वीडियो सेंड करो और अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वैन वैन पूछती है कि क्या ये तुम्हारा काम था। योई उसकी आवाज सुनती है तो रॉन्ग नंबर कहकर फोन बंद कर देती है और किडनैपर से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, और फिर बाइशन को उसका फोन देकर कहती है कि ये आवाज तुम सबसे ज्यादा अच्छे से पहचानते हो। बाइशन कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर वैन वैन उस पर ट्रस्ट नहीं करती तो जैन से कहती है कि तुम मुझे घर छोड़ दो। तो जैन बाइशन को टीज करता है कि तुमसे ज्यादा ये मुझ पर ट्रस्ट करती है। जैन वैन वैन को लाकर कार में बिठाता है तो कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। तो वैन वैन उसे बताती है कि मैं कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ। तो जैन कहता है कि क्या तुम बाइशन से इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि तुम इसके साथ एक बिल्डिंग में नहीं रह सकती, और आज उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना हाथ घायल कर लिया तो तुम फिर भी उसके लिए काइंड नहीं। तो वैन वैन कहती है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। तो जैन बहुत खुश हो रहा था कि वैन वैन उसके ट्रैप में फंसने वाली है। बाइशन योई के पास आता है तो कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। योई बहुत इनोसेंट बनकर कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। बाइशन कहता है कि तुमने लोगों को बोला कि वो वैन वैन को किडनैप करें, वो तुम्हारी सेवियर थी तो तुमने उसे हर्ट क्यों किया। योई कहती है कि मैं तो यहाँ से बाहर भी नहीं गई, डॉक्टर ने तुमसे झूठ बोला कि मैंने उसे किडनैप करवाया। तो बाइशन उसे बताता है कि जब तुम्हें कॉल की गई तो मैं उस टाइम वहीं था और मैंने खुद अपने कानों से सुना वो आवाज तुम्हारी थी। तो योई कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती कि डॉक्टर तुमसे मोहब्बत करे। बाइशन कहता है कि मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो योई कहती है कि तुम दोनों की फेट है कि तुम दोनों मिल नहीं सकते, और अगर फेट तुम दोनों को मिलवाना चाहती तो तुम उससे मिले बिना उसे डिवोर्स ना देते, और तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है तो तुम अब मुझसे शादी करो। बाइशन कहता है कि क्या तुम जानती हो कि वो मेरी एक्स वाइफ है। योई कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हारी और वो की बातें सुन ली थी तो इस तरह मुझे पता चला कि वो तुम्हारी एक्स वाइफ है। बाइशन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे अब्रॉड जाने की सारी अरेंजमेंट की है, तुम वहाँ जा रही हो और फिर वापस नहीं आओगी। तो योई कहती है कि अगर मैं वहाँ ना जाऊँ तो तुम क्या करोगे। तो बाइशन कहता है कि अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उधर वैन वैन चैंग को कॉल करती है और कहती है कि अगर आप गाओ फैमिली को बर्बाद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चैंग कहता है कि हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, और तुम ट्रस्ट करो कि मैं कुछ दिन में गाओ फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग वैन वैन हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर आती है तो डोर के पास सिगरेट के बहुत से पीसेस थे। वैन वैन बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि ये सब किसने यहाँ फेंका, और बाइशन को देखकर कहती है कि क्या तुम सारी रात यहीं बैठे रहे। तो बाइशन कहता है कि तुम्हारा स्टमक बहुत वीक है, कल रात भी तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। मगर वैन वैन वहाँ से चली जाती है, मगर बाइशन हॉस्पिटल उसके लिए स्नैक्स भेजता है और फिर नर्स आकर बताती है कि उसने सारे हॉस्पिटल को मिल्क शेक पिलाई है, और फिर फ्लावर लाकर उसे देती है और पूछती है कि क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो वैन वैन कहती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती और तुम ये फ्लावर सामने बांट दो, और फिर हर रोज बाइशन उसे फ्लावर भेजता है तो वैन वैन वो फ्लावर सामने बांट देती है। तो एक दिन नर्स आकर उसे बताती है कि बाइशन ने डीन को बड़ी अमाउंट डोनेट की है, तो डीन बहुत खुश है, और जैन ने भी उसे बड़ी अमाउंट डोनेट की है तो डीन और ज्यादा खुश है। वैन वैन गुस्से में बाहर आती है तो बाइशन बाहर ही खड़ा था। वैन वैन कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, अगर तुम डोनेशन देकर मुझे किडनैप करके यहाँ रखना चाहते हो तो मैं ये हॉस्पिटल छोड़ दूंगी। तो बाइशन उसे कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, और कन्फेस करता है कि मैं रॉन्ग था जो शादी के बाद एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आया, मगर जब से मैं तुम्हें मिला हूँ मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हारी है। वैन वैन वहाँ से जाने लगती है कि बाइशन जबरदस्ती उसे रोकता है। तभी चैंग वहाँ आता है तो उसे हिट करता है, और चैंग फ्लावर लेकर आया था ताकि वैन वैन को प्रपोज करे, और वैन वैन ऑलरेडी ये बात जानती थी कि चैंग उसे प्रपोज करने आया है तो वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। और जैन ऑलरेडी वहाँ आ चुका था और वो भी चाहता था कि वो वैन वैन को प्रपोज करे। बाइशन उसे कहता है कि तुम मुझे एक चांस दो, और वैन वैन क्योंकि चैंग को भाई मानती थी तो वो उसे शादी नहीं करना चाहती थी, और जैन के बारे में वो ऑलरेडी जानती थी कि वो प्ले बॉय है तो वो उसे भी शादी नहीं कर सकती थी।
और बाइशन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती थी तो उसे जान छुड़ाने के लिए बाइशन से कहती है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगी और बताती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, अगर तुमने मुझे फॉलो ना किया तो मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगी। तो बाइशन उसकी कंडीशन मान जाता है और वैनवेन दूसरी सिटी शिफ्ट हो रही थी तो तियान कहती है कि तुमने सबसे जान छुड़ाने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक यूज की और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मगर वैनवेन उसे कहती है कि मैं यहाँ से अकेले जाऊंगी और वो कुछ टाइम इस सब से दूर रहना चाहती थी तो कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।